मामला सोनहो चौक थाना भेल्दी का है, जहां प्रतिदिन आने जाने पर बसों से प्रति बस 120 रुपए रंगदारी वसूली जाती है। पैसा नहीं देने पर गाड़ी के स्टाफ से मारपीट कर धमकी दी जाती है। जबरन जेब से रुपए छीन लिए जाते हैं। जब बस मालिकों ने मिलकर उपरोक्त व्यक्तियों से रंगदारी न करने का आग्रह किया, लेकिन वे उल्टे बस परिचालन बंद करवा देने का धमकी देते हैं। काते का पैसा लेते नहीं देने पर किसी झूठे मुकदमा में फंसा देने तक की बात कहते हैं। यह सारी बात रमेश कुमार राय ने इंटरव्यू के दौरान बताया। यह मामला बिहार के इसी विषय में बताना चाह रहे हैं। हम लोग प्रत्येक थाना से सब जगह से मिल करके तंग होकर के थक गए। हम लोगों को गाड़ी चलती है पटना से गोपालगंज, हाजीपुर, पीरगंज, दरियापुर, परसा, सोनहो, मकेर, अमनऊ होते हुए मरहौरा, तरैया, मसरक, मलमलिया, सिवान, गोपालगंज तक चलती है। अभी बस मेरा हम लोग सब बस मालिक पूर्व में गए थे, वहाँ पर हम लोग प्रभारी के भी बुलाए, लेकिन वो नहीं आ पाए। हम लोग को बस से रंगदारी ज़बरदस्ती, एक बस से 700 रुपया करीब रंगदारी लिया जा रहा है। हाजीपुर में केवल एक जगह 20 रुपया जो सरकार का जो म्यूनसिपैलिटी का जो ठेका लिया है, मात्र 20 रुपया लेता है, पुर्जा देता है। वहाँ पर न कोई जिला परिषद का ज़मीन है, कौन मोड़ है, पीरगंज मोड़ पर न जिला परिषद का कोई ज़मीन है, न कोई ठेकेदारी है, न कोई टेंडर है। हम लोगों से 6 स्टैंड में एक बस से प्रतिदिन रंगदारी लठैत रंगदार जो वसूलता है, एक स्टैंड में 120 रुपया। प्रत्येक गाड़ी से पैसा नहीं देने पर मारपीट, लत्तम जुत्तम पैसा छीन लेता है और गाड़ी के आगे 5 गो से खड़ा हो जाता है। हम लोग सभी थाना में आवेदन देते देते थक गए, थाना प्रभारी से मिलते मिलते थक गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में रंगदार कहता है कि जहाँ जाएगा कूड़ादान में ही तुम्हारा एप्लीकेशन जाएगा। हम लोग बहुत दिन से पैसा वसूल रहे हैं और पैसा रंगदारी वसूल रहे हैं, रंगदारी वसूलेंगे। ऊपर से नीचे तक अधिकारी माइनेज है। तू जहाँ जाना है, जोन बाप कन जाना है, जोन दादा कन जाओ, लेकिन डर से बराबर उस रूट में परसा, अमनौर, सोनहो हत्या होते रहता है। डर से कोई बस मालिक नहीं आता है। हम लोग जगह ज़मीन बेच के बस खरीदे हैं कि किसी तरह नौकरी सर्विस नहीं हुआ तो नहीं कुछ मिले तो कम से कम सब्जी नहीं मिले, दालों रोटी चले। हम लोग का दाल रोटी भी नहीं चल रहा है। हम लोग टैक्स देने में, गाड़ी चलाने में असमर्थ है। रंगदार बिना पूंजी के ज़बरदस्ती रंगदारी वसूल रहा है। हम लोग रंगदार लोग के चलते कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग का गाला रेत रहा है। ये जो रंगदारी आपसे मांग रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी सब थाना को, सब प्रभारी को मालूम है कि ये रंगदार कौन कौन है। हम लोग फुलियाम जा करके कह दिए हैं। और दरियापुर में उस दिन हम लोग गए तो कहा कि रे बम ले आओ, गोली ले आओ, अशोक ला। हम लोग 25 आदमी थे बस मालिक, लेकिन सब लोग डर से एन्ने ओन्ने होने लगा। हमने एसपी साहब का फ़ोन किए कि यहाँ पर हम लोगों से बस से रंगदारी लिया जा रहा है दिघवाड़ा थाना के अंदर। अब कितनों हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है। कह रहा है कि पैसा दे के जाना होगा, एम जाएगा था। NH पर है, न कोई जिला परिषद का ज़मीन है, न जिला परिषद का टेंडर है, न कोई कागज बताया जा रहा है। पीरगंज से लेकर के अमनौर तक के ये सब लठैत रंगदार पुराना है। ये सब अफसर से मिल ही कर ही पैसा वसूल रहा है। हम बड़ा बाबू से मिले तो बड़ा बाबू कहें पैसा 3 महीना से बंद था पीरगंज में, शीतलपुर में और दरियापुर में। दरियापुर के प्रभारी से मिले, वो तो एक दिन में बंद करवा दिए थे। फिर दोबारा मिले तो दरियापुर के प्रभारी कहें कि ये भाई जिला परिषद के स्टाफ आके बोल गया है पैसा वसूलेगा, उससे बतिया लीजिए। दिघवाड़ा थाना के बड़ा बाबू नंबर दिए हैं कि कन्या अभियंता, जिला परिषद के कन्या अभियंता है राजकुमार राणा, कि इनसे बतिया लीजिए। इनसे हम बात किए तो ये बोले कि
भाई 5 सवारी चढ़ेगा तो 50 रुपया दिवा दीजिएगा। अच्छा। तो हम कहें कि क्या चीज़ के रंगदारी दिवा दे भाई, न जिला परिषद के ज़मीन है यहाँ, न टेंडर है, न टेम्पू स्टैंड है, न बस स्टैंड है। टेम्पू स्टैंड है तो भी शीतलपुर बाजार पर है पीछे। आई जबरदस्ती अशोक राय हर समय हथियार लेके रहता है, वहाँ 2 4 10 को के रखे हुए है, और किसी का बात नहीं सुनता है। कहता है कि ऊपर तक के हमारा मायने जब पैसा लेंगे तो लेंगे। अब बड़ा बाबू से बात किए तो बड़ा बाबू नंबर दिए, इन नंबर पर बात किए तो राजकुमार राणा कहें कि माना कर देते हैं, पैसा नहीं लेगा। हम कि 1 2 सवारी 4 सवारी चढ़ेगा तो पैसा नहीं दीजिएगा, 4 से अधिक चढ़ेगा तो पैसा दीजिएगा। तो हम कहें कि वहाँ 1 2 सवारी से ज़्यादा चढ़बे नहीं करता है ना, तो हम लोग नहीं चढ़ाएंगे सवारी, गेट बंद करके जाएंगे, पैसा नहीं देंगे, रंगदार के मना कीजिए। तो उन पर दबाव पड़ा तो कहें कि डीडीसी साहब से वो लोग मैनेज करके असूल रहा है, डीडीसी से बात कीजिए। तो हम लोग को अंदर पता चला कि डीडीसी साहब 6 स्टैंड से प्राइवेट से 6 लाख के महीना लेते हैं, प्रत्येक स्टैंड से 1 लाख के महीना ले रहे हैं। कन्या अभियंता जो है राजकुमार राणा या बड़ा बाबू सब मिल के 6 लाख के महीना लोग ले रहा है प्राइवेट से। और सरकार के यहाँ रेवेन्यू के लिए प्रत्येक स्टैंड से 8,000 से 10,000 महीना जमा होगा, वो अलग से देना है लठैत रंगदार को जो वसूलता है उसको। ये 6 स्टैंड हम लोग को तबाही करके रख दिया है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग बस वाले हैं, हम लोग किसी तरह दौड़ते दौड़ते थक गए। एसपी साहब से 2 बार मिले, एक बार बीजेपी के विश्रुति के अध्यक्ष हैं सोनपुर के अभय कुमार सिंह, वो भी साथ में गए, कहें कि नहीं साहब के कह देंगे रंगदारी बंद हो जाएगा। उनको भी लेटर दिए, वो भी दिए तो कहे कि हो जाएगा, जब पूछते तो कहते हैं 2 4 दिन में। आज तक न कोई कार्रवाई हुआ, न बंद हुआ, रंगदारी असूल रहा है, रंगदार एकदम पूरा हिम्मत से। अच्छा, ये कब से आप लोग से रंगदारी ली जा रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए? ये हम लोग 6 महीना से लड़ाई लड़ रहे हैं, 6 महीना से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऑफिस पे सुनवाई नहीं। डीएम साहब का एप्लीकेशन दिए, कमिश्नर साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए, सारा जगह ईमेल कर दिए, आईजी से लेकर के सारा अधिकारी, कमिश्नर से लेके पटना तक, मुख्यमंत्री तक, लेकिन कहीं से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग जो भी कुछ माना करते हैं तो उल्टे धमकी आता है उधर से। सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? मोबाइल पे धमकी आता है कि सामने सामने धमकी दिया जाता है? सामना सामने धमकी देता है, स्टाफ के धमकी देता है, हम लोग तो जाते नहीं है डर से। स्टाफ को धमकी दिया जाता है? हाँ, हम लोग गिरिराज मंत्री से मिले, टाइम दिए थे 10 तारीख के मिले, तो वो कहें कि लीक करके दीजिए। हमारे गांव के हैं, बगल के हम पड़ोसी हैं, उनसे भी कहें कि हम लोगों को साथ गला रेत रहा है, हम लोग का पैसा नहीं बच रहा है, हम लोग बेरोजगार हैं, स्थिति हम लोगों का ठीक नहीं है। कम से कम डीएम के, छपरा डीएम के, एसपी के बोल दिया जाए कि रंगदारी असूल रहा है, रंगदारी से हम लोग को मुक्त करा दिया जाए। तो बोले सब अथी के बोले पीओ के कि ये ले लो, इनका पुर्जा लिख के दो, पुर्जा लिख के दे दिए गिरिराज मंत्री साहब के, फिर भी उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपने आरटीआई भी डाला था, आरटीआई में क्या कुछ बातें समझ में आई? हमने जिला परिषद से आईटीआई भी मांगे थे, उनसे आईटीआई के तहत हमको कागज मिला है कि केवल छपरा बस स्टैंड का दाम हुआ है, बस स्टैंड में पैसा लगेगा, बस को कहीं पैसा नहीं देना है। जिला परिषद का ना कहीं स्टैंड है, ना शौचालय है, ना स्टैंड है। इसके बाद भी जबरदस्ती रंगदार द्वारा रंगदारी वसूलवाया जा रहा है। आखिर बड़े बाबू जो है क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हो? बड़ा बाबू के बहुत आग्रह निवेदन किए तो 3 महीना बंद था, 3 महीना के बाद इनको कहें तो ही सीधे ही दे दिए राजकुमार राणा के नंबर की, इससे बात कर लीजिए, यही असूलवा रहे हैं रंगदारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को चैनल के माध्यम से? हम चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री के कह रहे हैं कि हम लोग का रंगदारी बंद कराया जाए। सब लोग कहता है कि नीतीश जी के राज में कहीं रंगदारी नहीं असुला रहा है बिहार में, लेकिन छपरा जिला में पीरगंज, शीतलपुर से लेकर के अमनौर तक के इतने दूर में 30 किलोमीटर में 750 रुपया रंगदारी एक बस से लिया जा रहा है, जो प्रतिदिन एक स्टैंड में 60,000 से 70,000 रंगदारी वसूला जा रहा है। उसी को बगल में मरहौरा से लेकर के गोपालगंज तक कहीं 1 रुपया नहीं वसूलाया जाता है। केवल 30 किलोमीटर में
यही लोग जो है से जबरदस्ती पैसा ले रहा है, हम लोग को परेशानी में डाले। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार राय। आप लोग बोलिए, बोलिए ना, आप बोल दीजिए कुछ। गंभीर है, इस समस्या को किस तरह से उजागर कीजिएगा, क्या कहिएगा सरकार से? साथ में गए थे ये तो उस समय बस से नहीं लिया गया था पैसा, न लिया था बाद में लिया गया पैसा। जैसे तो है, बहुत परेशानी है। जी, जी। सब लोग गए, और प्रशासन को मदद करना चाहिए। आखिर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्या बात है इसको? कुछ दबाव होगा, उन लोग का दबाव होगा, कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव हो, चाहे जो भी चीज़ दबाव हो, वहाँ के स्थानीय सब लोग स्थानीय रंगदार है वहाँ पे। नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है, रोजगार आ रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और यहाँ पर जो है जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ये सारी परेशानियां हो अब रही हैं। बहुत दिन से परेशानी, लगभग 6 महीना से 6 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। परेशान हैं। हाँ, हर जगह वहाँ सब जगह सब थाना पर आग्रह निवेदन किया, अच्छा, कोई सुनवाई कहीं ना नहीं। कहीं परेशानी इनके चेहरे पे दिख रही है। क्या लगता है कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या निवेदन करेंगे इन लोगों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि रंगदारी बंद होना चाहिए। इतना जान मनोबल बचे, जो है, हाँ, बस मालिक का जान बचे, रंगदारी बंद होना चाहिए। इस तरह का जो मनोबल अगर इन लोग का बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि प्रशासन की संलिप्तता है इसमें? जी जी जी, बिल्कुल है। इस चीज़ को मानते हैं। एसपी तक गए हुए हैं लेकिन वहाँ भी कोई काम नहीं कर गया है, डीजीपी साहब बन गया है। नहीं, डीजीपी के पास नहीं गए। न डीजीपी साहब के अथी मेल करवाए हैं। देखिए ना, एसपी साहब का दू गो लेटर ही है, एगो न बोले बीजेपी के अभय सिंह के पास एक लेटर। एक का कहीं दिखाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लोजअप लो पूरा, नीचे का लीजिए, नीचे का दो। उसे देखिए ना, आप वही रखिए। वहीं रखिए आप। ठीक है, चेंज कीजिए दूसरा। ये कहाँ का है? अमनौर थाना का है। ये रिसीव किया गया था वहाँ था। हाँ। ये दरियापुर का है। ये कहे कि रिसीव क्या करें, कार्रवाई करेंगे, आज के आज बंद हो जाएगा। अच्छा, अगले बार बंद करवा दिए, दोबारा गए तो कहते हैं कि कन्या अभियंता वो नंबर दिया है, उससे बात कीजिए, पैसा वही असुलवा रहा है। हम क्या करें, विभाग का बोलिएगा। ESP साहब का है। और नीचे ये मुँह ढक गया आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। ESP साहब का है। क्या आश्वासन दिए थे एसपी साहब? कहे थे कार्रवाई होगा, थाना से मिल लीजिए, थाना अगर नहीं करता है दोबारा आइएगा, दोबारा के बदला तिवारा मिले, कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये दरियापुर थाना, दिगवारा थाना। यहाँ तो लगता है आपकी बात सुनी गई है, रजिस्ट्री तो FIR दर्ज है। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ आपको क्या आश्वासन मिला? यहाँ बोला गया ना, पहला कार्रवाई करके पैसा बंद करवा दिए थे, 3 महीना 4 महीना से बंद था। लेकिन इस बार गए तो कहे ना कि जिला परिषद को वो नंबर दे गया है, फ़ोन नंबर, उससे बतियाइए कथी के पैसा असुलवा रहा है। तो ये बात तो हम कहें कि सर कि आप ही बतिया लीजिए, आप भी अधिकारी है, वो भी अधिकारी है, आप बतिया लीजिए। तो वो कहे कि ना ना आप बतियाइए। तो हम बतियाएँ तो सब बात बतियाएँ तो बताया, जैसे हम बता दिए। बोला कि पैसा DDC साहब वसूलवा रहे हैं। हम मना भी किया कि पैसा मत लो, लेकिन रंगदार जो है अशोक राय कहा कि पैसा लेंगे। एक बार आपने बोल दिया है तो सब दिन वसूलेंगे। वो नंबर जो है वो भी जरा से दर्शा दीजिए। यही है कन्या अभियंता का नंबर। ठीक होगा एसपी साहब दिल्ली थाना ऐसा कहा है। सब लोगों से मिला, सब लोगों का आग्रह निवेदन किया कि हम लोगों का रंगदार से मुक्ति करा दिया जाए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप भी यहाँ आए हुए हैं, कहीं ना कहीं समस्या है,